इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल से होंगे और मैं भी सकुशल से हूं। दोस्तों, मैं भी कुछ जानना चाहता हूं। अगर जानूंगा नहीं तो आपसे बात कैसे करूंगा। हमारे दर्शक पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, कहीं कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कहीं न्यायाधीश हैं किसी न्यायालय में। उनका मैं सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, स्टूडेंट भी हैं, कुछ हमारी बहन बेटियां हैं, कुछ हमारे अपने लोग हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं, आप सभी से मैं जानना चाहता हूं कि कौन है वो जिसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, जिसके नाम से बोमा बोम हो रहा है चारों बाजू पूरे वर्ल्ड में। हु इज दिस पर्सन? कौन है वो जिसके फॉलोवर इतनी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? अरबों में, लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरबों में, पूरी दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा लोग उसके दीवाने हो चुके हैं। कौन है वो? क्या करता है वो? कैसे चिन्ह चमत्कार कर रहा है वो? उसके जानने वाले लोग, मानने वाले लोग, मैं भी चकित हूं, मैं भी अचंभव में पड़ा हुआ हूं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कारण है आज पूरे जगत में, जगत की बात कर रहा हूं मैं मेरे दोस्तों, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल बात कर रहा हूं मैं। जगत बोला तो संसार आ गया। क्या किया उसने कि जिसके न रहने पर भी आज पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है और लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। लोगों को मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, थूका जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। फिर भी उनसे मिलो तो वो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। उनको अगर बोलो कोई तुमको मार डाला तो हंसते हैं, बोलते हैं तब तो मैंने उसको पा लिया, मैंने उसको गले लगा लिया। मैं जिंदा हूं तो यीशु मसीह में हूं, मैं उसे जानता हूं। उसने बहुत चिन्ह किए हैं, चमत्कार किए हैं, चंगाई किए हैं। मेरा ये काम बन गया, मेरा वो काम बन गया। कोई बोलता है मेरा कैंसर चला गया, कोई बोलता है मेरा एड्स चला गया, कोई बोलता है कि मुझे ये फायदा मिल गया, कोई बोलता है मेरा कोड चले गया, कोई बोलता है कि क्या क्या दुनिया भर की बातें लोग करते हैं। और कारण क्या है कि आज उनके पीछे लोग पड़े हैं, यहां तक कि वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि कोई उन्हें गोली मार दे चलेगा, उन्हें शूट कर दे चलेगा, उन्हें तलवार से काट दे चलेगा, उन्हें जेल में डाल दे चलेगा, लेकिन वो यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसा तो मैंने भगवान नहीं देखा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कल्याणपुर इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ा लिखा हूं। मैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक वहीं पर पढ़ाई किया। मेरे पिताजी प्रकांड विद्वान थे। मैं उनसे पूछा करता था सबसे बड़ा कौन है, पूरी धरती को कौन बनाया। कभी मैं हनुमान चालीसा लेके आता पढ़ता था तो मैं बोलता था क्या हमारे भगवान हनुमान जी हैं, इन्होंने आकाश को बनाया, धरती को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। कभी मैं काली चालीसा पढ़ता था, कभी दुर्गा चालीसा पढ़ता था, कभी राम चालीसा पढ़ता था, कभी शिव चालीसा पढ़ता था। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहि न मिलई हारा।
ये सब पढ़ के मैं अपने पिताजी से वार्तालाप करता था, उनसे डिस्कस करता था कि सबसे बड़ा भगवान कौन। कभी वो बोलते थे दुर्गा। अपने पिताजी की बात कर रहा हूं, दूसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अपने पिताजी के जिन्होंने मुझे पैदा किया, वो कभी बोलते थे दुर्गा, कभी बोलते थे काली, कभी बोलते थे शिव जी, कभी बोलते थे ब्रह्मा जी, कभी बोलते थे विष्णु जी, कभी बोलते थे हनुमान जी। मैं बोलता था पिताजी, हनुमान जी सूर्य जी को निगलने के लिए गए, क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं थी? हमें चमाट पड़ता था। मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, सूक्ष्म वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, और भी अधिक किताबें हैं, आप पढ़िए। बहुत जगह लिखा हुआ है मूर्ति पूजा वर्जित है। हम आप नहीं बोल सकते। जिसको जहां जाना है, जिसको जिसको मानना है, लेकिन हम कारण जानना चाहते हैं पूरे विश्व को, ये लोग से कि जो बिलीवर हैं उनको मिलो, तो वो अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दुश्मन के लिए, जो शत्रु को ढूंढ रहा है, मार देगा, गोली बंदूक से मार देगा, कहानी खत्म कर देगा, उसके लिए भी प्रेयर करते हैं। पड़ोसी के लिए प्रेयर करते हैं, देश के लिए प्रेयर करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेयर करते हैं, पूरे संसार में सबके लिए प्रेयर करते हैं। उनको जो लोग मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनको ऊपर थूक रहे हैं, उनको चमाट मार रहे हैं। बिहार में भी एक पास्टर पीटा गया बेचारा। दूर क्यों जा रहे हो, पालघर में देखो कितना सताव डहानू में हुआ, बोईसर में हुआ। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां सताव नहीं हो रहा है? लेकिन फिर भी एक भारत देश में एक, सिर्फ एक बिलीवर, यीशु मसीह का एक चेला, 12 चेलों में से एक चेला, ओनली वन, भारत देश में आया था। आज करोड़ों लोग हो गए और उनको जला दिया गया था। जला के मार डाले तो करोड़ों विश्वासी हो गए। आज लाखों को मारा जा रहा है। तो हमको लगता है कि ये, अगर भारत देश की आजादी 125 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ हुई होगी, तो निश्चित ही 100 करोड़ बिलीवर पैदा हो गए। 100 करोड़, 100 करोड़। अब समस्या है, कुछ बता रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, कुछ ओपन बोल रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो है। अब कुछ न कुछ है, तभी उनके पीछे लोग लगे हैं। जैसे एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे लोग लगे थे और एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। यानी कि चारों बाजी से लोग उन्हें नोचने के चक्कर में पड़े थे। उसी तरह से पूरे समुदाय के सभी लोग आज यीशु मसीह को मानने वालों के पीछे लगे हुए हैं, बिलीवर के पीछे लगे हुए हैं। हालांकि उसमें भी 2 जातियां हैं, एक मूर्ति पूजक हैं, दूसरे मूर्ति पूजक नहीं हैं। जो मूर्ति पूजक हैं, जो उसमें भी मूर्ति पूजक हैं, यीशु मसीह की प्रतिमा लगा के पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन कोई प्रतिमा नहीं लगाते, एक भी प्रतिमा वो नहीं लगाते, एक भी मूर्ति नहीं लगाते। उन लोगों से यदि आप मिलोगे, मैं भी मिलने की चाहत रख रहा हूं, मैं मिलजुल भी उनसे रहा हूं, मैं ताजुब खींच रहा हूं कि ऐसा क्या है। उनको मार डालो, मरना पसंद करेंगे, बोलते हमको मार डालो, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। अरे ऐसा क्या है प्रभु यीशु मसीह में यार मेरे भाई, ऐसा क्या है कि तुम मरना पसंद कर रहे हो, देश निकाला पसंद कर रहे हो, जेल में डाल देंगे वो भी पसंद कर रहे हो। जेल में डाल दो चलेगा, गर्दन काट दो चलेगा, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ न कुछ बाइबल में खूबी अवश्य होगी। सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं यह आह्वान भी करता हूं
मुझे भी खोजना है उस पुस्तक में ऐसी क्या खूबी है कि लोग जेल जाने को तैयार हैं, लोग मर मिटने को तैयार हैं, देश निकाला हो जाए उसके लिए तैयार हैं, और बोलते हैं कि जिंदा हूं मसीह के लिए, मर जाऊंगा मसीह के लिए, जिंदा हूं उसकी महिमा करूंगा, मर जाऊंगा उसको पालूंगा। अरे बाप रे, हर कंडीशन में मसीह के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। उठना बैठना सोना जागना आना जाना हमेशा प्रेयर, हमेशा एक ही नाम, गाते भी हैं हर नामों में ऊंचा, सब नामों में ऊंचा, यीशु तेरा नाम, प्रभु तेरा नाम। दोस्तों, क्रूस की सजा आप लोगों ने सुना होगा, क्रूस की कथा, क्रूस की सजा क्रूस की कथा में परिवर्तित हो गई। कितने बड़े बड़े विद्वान, कितने बड़े बड़े जेलर, सुप्रीम कोर्ट के वकील, रिटायर्ड जज, ऑन ड्यूटी वहां पर टाइपिस्ट, रिटायर्ड डीजीपी, पुलिस यंत्रणा, यकीन नहीं हो रहा है सबके सब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, उनके फॉलोवर, और इस तरह से फॉलोवर तो मैंने नहीं देखा भाई, मैंने तो नहीं देखा कि जो जान देने पर भी तुला हो कि मेरी जान ले लो चलेगा, लेकिन मुझे कोई मसीह से अलग नहीं कर सकता। तो सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं अपने समस्त दर्शकों से विनती करता हूं, आवाहन भी करता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, तो अगर आप किसी कष्ट में हैं, किसी भी कष्ट में हैं, और आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी नहीं हो रही है, तो एक बार किसी मसीही से, क्रिश्चियन से नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मसीही से, बिलीवर से संपर्क करके अपनी तकलीफ के बारे में उसको बताइए। मसीही चर्च जहां पर है, बिलीवर चर्च जहां पर है, वो पुलिस यंत्रणा के लिए प्रेयर करते हैं, अपने दुश्मन के लिए प्रेयर करते हैं, जो उनको मार रहा है उसके लिए प्रेयर करते हैं, जो उनके ऊपर थूक रहा है उसके लिए प्रेयर करते हैं। वो पुलिस में कंप्लेन करने नहीं जाते, ना 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 ना, वो मार खाते हैं, जूता खाते हैं, लात खाते हैं, घूसा खाते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं। उनके दाहिने गाल पे मारो बायां गाल कर देंगे, बाएं गाल पे मारो दाहिना गाल कर देंगे, पीट कर देंगे, जितना मारना पीटना है आप अपनी तृप्ति कर लो। लेकिन जो देखते रहेंगे सांसारिक लोग, फिर आपको पीट डालेंगे कि भाई वो तो कुछ नहीं बोला, क्यों मार रहे हो। ऐसी चीज तो मुझे तो हजम ही नहीं होती कि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को पर चलने वाले और उनको मानने वाले इस तरह से, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुचल रहे हैं, उनके लिए वो प्रेयर कर रहे हैं। मुझे तो नहीं हजम हो रहा यार, मेरे बाल नहीं, मैं इसको नोचता ऐसे ही कि अरे हमने तो ये सीखा है कि जे मोहि मारे सते मैं मारे, तापर बांधे तनय हमारे। रामचरितमानसवा में भी हमारे लिखा हुआ है मेरे भाई, रामचरितमानस में हनुमान जी ने कहा कि जे मोहि मारस ते मैं मारे, तापर बांधे तनय हमारे। और यहां लिखा गया है, इसी को पढ़ के महात्मा गांधी ने भी बोला बाइबल पढ़ के कि कोई इस गाल पे मारता है तो ये गाल भी फेर दो। और मसीही फेर रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, और इस कदर पिटे जा रहे हैं कि बोल रहे हैं मुझे मारते मारते मार डालोगे तो भी मुझे कोई अलग नहीं कर सकता उसके प्यार से। तो क्या है, कुछ तो है। अब क्या है वो देखना है। अब देखने के लिए मुझे भी बाइबल स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि अदर पुस्तकों से
यह पुस्तक भिन्न क्या है, मैं लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, शास्त्रार्थ कर सकूं। 18 पुराण, रामचरितमानस, रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत गीता और कुरान के अलावा बाइबल, ये सब पुस्तकों का स्टडी मुझे करना पड़ेगा और मैं किसमें क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है, उसके बारे में भी अपने दर्शकों से मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन वापस वो टॉपिक मुझे हैरान कर रहा है कि ऐसा क्या है कि बोलते हैं कि जब तक जिंदा हूं उसके लिए और मर गया तो उसको पा गया। अरे मर गया तो उसको पा गया, मरने से तो सब डरते हैं, मसीही नहीं डरते हैं। संसार में मृत्यु लोक में जो पैदा हुआ वो मरेगा, सबको डर सता रहा है। मसीही को छोड़कर, मसीहत को छोड़कर, बिलीवर को छोड़कर बाकी सब के सब डर रहे हैं, मरने से सब डरते हैं। इस धरती पर सिर्फ एक जाति ऐसी है जो मरने से नहीं डरती, और क्यों नहीं डरती उसको मैं जानने के लिए तैयार हूं और मैं जानूंगा, और जानने के बाद अपने दर्शकों को मैं अवश्य बताऊंगा। और आप लोगों को अगर जानकारी है तो मुझे भी अवश्य बताइए। योर मोस्ट वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय यीशु, जय परमपिता परमेश्वर, तेरी जय हो।